नमस्कार दोस्तों। जोश ISPCS के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग वर्तमान में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के जो प्रैक्टिस सेट के सीरीज में हैं। हम लोग अभी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS के द्वारा प्रकाशित जो प्रैक्टिस सेट है उसका हम लोग कर रहे हैं अभी। दोस्तों, इससे पहले हम लोग अभी एपिसोड 1 के तहत जो है क्वेश्चन 1 से 50 तक कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट 1 का। फिर एपिसोड 2 में 51 से लेकर 100 तक कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम लोग 101 से लेकर के 150 तक करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये करने से पहले आप एपिसोड 1 और एपिसोड 2 जरूर देख लें, क्योंकि वो आपका छूट जाएगा और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक टेस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सफलता के लिए आपका दिशा देगा। चलते हैं दोस्तों, 101 क्वेश्चन करते हैं। 101 क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अब ये हम लोग जो एपिसोड कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट का, ये जरूर आप लाइक, जब आप वीडियो देखते हैं, टेस्ट देते हैं, तो जरूर आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? दोस्तों, ये बिंबिसार जो है, ये बिंबिसार हर्यक वंश से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? हर्यक वंश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये ब्रह्मदत्त को पराजित कर ये अंगराज जीता था। कौन जीता था? अंगराज जीता था। ठीक है, और अंग का संबंध यदि बाय द वे पूछा जाए, क्योंकि BPSC के द्वारा इससे पूर्व में जो मेरा एनालिसिस है, मैंने जो 15 से 20 सालों के पेपर पर जो एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस में मुझे ये अनुभव हुआ है कि BPSC खुद पूछ चुकी है कि अंगराज का अभी क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों, ये अंगराज का क्षेत्र जो है, ये भागलपुर और बांका है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप लोग समझ लेंगे, भागलपुर और बांका है। चलते हैं दोस्तों, हम लोग 102 102 में क्या कहता है दोस्तों? कहता है 102 में कि मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? क्या कहता है? ये मौखरी शासक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये दामोदर गुप्त होगा। क्या होगा दोस्तों? ये फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है। दामोदर गुप्त गुप्त वंश का शासक है, ये दामोदर गुप्त होगा। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों देखते हैं 103। कहता निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा बल CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की बात की जा रही है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का हिस्सा है? दोस्तों, जानते हैं इसके तहत कुल 6 होता है। ठीक है, इसी के तहत आता है असम राइफल, NSG, जिसको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, और तीसरा होता है ये जो दिया हुआ है सशस्त्र सीमा बल SSB। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, ITBP होता है, ITBP होता है, CRPF होता है। ठीक है, CRPF होता है, CISF होता है, CISF होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया, 3 इधर से देख लिया, 3 इधर से देख लिया। ठीक है दोस्तों, 6 हो गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन, जो आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन था। 103 का आपने ले लिया है। चलते हैं 104। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको आंसर नहीं बताया कि इसका होगा क्या आंसर। इसका आंसर आप देख रहे हैं कि A, C और D के बेसिस पर आपका आंसर क्या होगा? E होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ उपर्युक्त में से क्या है? एक से अधिक है। दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं 104। कहता है बिहार में कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन सा था? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्नाट वंश के बारे में जो वर्णन है, ये कर्नाट वंश का संबंध जो है आपको मिथिला से है, ये मिथिला से है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसका राजधानी अगर मैं बात करूं, क्योंकि दोस्तों मुझे याद है अभी भी, जब मैंने 63rd का एग्जाम दिया था, तो 63rd वाले एग्जाम में इससे संबंधित 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक ही बार पूछ लिया गया था इसका अंतिम राजा कौन सा है, तो ये भी था क्वेश्चन में, हरि सिंह है अंतिम राजा। ठीक है, पूछ लिया गया था इसका राजधानी का है, तो राजधानी सिमरावगढ़ है। इसका जो राजधानी है सिमरावगढ़ है, सिमरावगढ़ है। और दोस्तों, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ गढ़। और क्यों आपको ये जान लेना चाहिए कर्नाट वंश से रिलेटेड,
क्योंकि किसी को नहीं पता है और ये बिहार से संबंधित ये क्षेत्र है मिथिला, तो आपको जानकारी लेना आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। चलते हैं दोस्तों। आखिर कहता है फिर कि पराजित करने वाला सुल्तान कौन सा था? तो दोस्तों ये आपको गयासुद्दीन तुगलक है। ये कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। ये गुलाम वंश का शासक है। गुलाम सॉरी, इसको दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। ये दिल्ली सल्तनत का शासक है तुगलक वंश। तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश से जुड़ा हुआ है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 105 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पल्लव नरेश नंदी बर्मन द्वितीय तृतीय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, सत्य पढ़ने की कोशिश करते हैं। नंदी बर्मन तृतीय के काल में, जानते हैं दोस्तों, एक जो मेरा अनुभव है, जब से ये ई ऑप्शन लाया गया है, मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है दोस्तों कि इसमें आपको मैक्सिमम चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। क्या पता अगर एक चीज़ इसमें ऑप्शन का भी जानकारी नहीं होगा ना, तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, कहीं आपका क्वेश्चन वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। अगर मान लिया जाए एक आंसर पता है आपको ए, अगर बी नहीं पता है और आपको नहीं पता है, नॉलेज नहीं है आपके पास, अब बी सही है आंसर, आप तो ए टिक करके आए एग्जामिनेशन हॉल से, लेकिन वो आंसर ले लेगा ई। तो सबसे बड़ा जो मैं अभी तक समझ रहा हूँ बीपीएससी के कमीशन के द्वारा जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, ये ई ऑप्शन को आई थिंक हटा देना चाहिए। लेकिन मेरे कहने से तो हटाएगा नहीं, वो तो अपने मन का मालिक है। चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हम लोग क्या सत्य है, हम लोग उसी में से अपना सफलता सुनिश्चित करेंगे। नंदी वर्मन तृतीय के काल में कला व साहित्य में उन्नति हुई, बिल्कुल सही है। कोई भी राजा होगा दोस्तों तो कला वहाँ पर डेवलपिंग कैरेक्टर में रहेगा वो। कांची में जो है मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है। पैकंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी सही है। इसके दरबार में पेरू देवनार, ये गलत है दोस्तों, ये होगा संत तिरुमल। क्या होगा दोस्तों? संत तिरुमल, संत तिरुमल, तिरुमल। हाँ, इसीलिए एक गलती है। यानी दोस्तों देखिए आप एक बात, यानी ए बी सी सही है, डी गलत है, ठीक है। इस आधार पे आंसर क्या ले रहा है? ई हो गया आंसर। चलते हैं दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए? अब देखिए आपको मैं इसका ट्रिक्स दे रहा हूं, मैं इसका एक ट्रिक्स दे रहा हूं कि बिहार में कौन आए सर्वप्रथम। यानी ये आपको जो उस दौरान जो अब्रॉड यानी विदेशी जो आए थे शासन करने वाले, उनके उनसे संबंधित है हमारे यहाँ। तो इसमें सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आता है और बिहार में भी पुर्तगाली आता है। ये आप समझ गए? क्या आपने समझा? फिर से बोलिए कि आपने सबसे पहले भारत में बिहार पुर्तगाली आता है और बिहार में भी पुर्तगाली आता है, ये आंसर आपको आ गया। लेकिन दोस्तों अगर बीपीएससी एक बार पूछी हुई है कि बिहार में सबसे पहले किसने अपना फैक्ट्री स्थापित किया, तो फैक्ट्री सबसे पहले 1632 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित किया है डच। दोस्तों आप याद रखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है बीपीएससी के द्वारा। ये डच 1632 ईस्वी में डच के द्वारा सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित किया गया है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 107। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1763 मतलब 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? दोस्तों देखिए, ये मीर कासिम और मीर जाफर के बीच, दोनों भाई दामाद और क्या कहता है ससुर के बीच में झगड़ा चल रहा था। उसी दौरान ब्रिटिशर्स ने बोला क्या, मीर जाफर को बोला कि मैं तुम्हें राजगद्दी दे दूंगा, ठीक है। इसी कारण से मीर कासिम को गद्दी से उतार दिया। और जब मीर कासिम जब सोचा कि हम बदला लेंगे ब्रिटिशर से, उसी समय जब आ रहा था अवध मिलने के लिए सिराजुद्दौला से, उसी समय क्या किया, पटना में फैक्ट्री पर, अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। इसका ये स्टोरी है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मीर कासिम होगा, यानी बी आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 108 नंबर क्वेश्चन। कहता है बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन हुआ था। ये दोस्तों कितना बार बीपीएससी पूछा है पृथक प्रांत, ठीक है। ये जो हेड मास्टर्स का जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी के द्वारा, उसमें भी शायद क्वेश्चन पूछा गया था। ये दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, 1912। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? ये भी जानते हैं दोस्तों, ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना है, ये आपके हमारे बिहार से रिलेटेड है। क्या है? हमारे बिहार से रिलेटेड है।
ठीक है, और ये लैंड से रिलेटेड है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, ये लैंड से रिलेटेड है, जमीन से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति कथा किससे संबंधित है, मतलब कौन कौन सा कथन असत्य है, असत्य खोजते हैं हम लोग, देखते हैं क्या असत्य है। कहता जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, बिल्कुल सही है। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित, बिल्कुल सही है। यह आंदोलन सन 1975 ईस्वी की इमरजेंसी लगाने के कारणों में एक था, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तीनों का तीनों सही है। इस आंदोलन का कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, जी नहीं दोस्तों, देखिए यहाँ मैनिपुलेट किया है दोस्तों, मैनिपुलेट का मतलब था अदला बदली। यहाँ क्या किया है, समर्थन प्राप्त नहीं था, यानी ये आंदोलन तो कांग्रेस के विरुद्ध ही था, इसीलिए ये गलत है, आपका असत्य भी आ गया। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, फाइनल आंसर। नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शंकरपुर शंकरपुर नामक जगह पर टेलीकॉम यानी एस्टेटाइट सॉपेस्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में है। दोस्तों ये शंकरपुर जगह जो है आपको मुंगेर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, मुंगेर में पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं 112। बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या कितनी है। दोस्तों ये 3 है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि मान लिया जाए कि ये मेरा अपना प्यारा बिहार है, ठीक है, तो ये सारण प्रमंडल का ये पार्ट है, यहीं पर पार्ट पड़ता है, ऊपर गोपालगंज सारण सिवान, यहीं पर सारण गोपालगंज सारण सिवान जो है आपको इसका क्षेत्र है। नेक्स्ट 113 चलते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार सरकार हर साल जो है 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाते। दोस्तों सच पूछे तो ये भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, 23 अप्रैल, ठीक है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी के द्वारा, एक प्रकार का पीवाईक्यू है, ये कुंवर सिंह का है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन, सॉरी यहीं पढ़ लेते हैं, नीचे में है। कहता है कि गंगा के दक्षिणी मैदान में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। दोस्तों याद रखिएगा प्रश्न को कि कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। चलते हैं, अब देखिए दोस्तों, ये पैमार नदी प्रवाहित होती है दक्षिण में, ये फल्गु तो होती है जानते हैं, गया वाला सेक्शन में है। पुनपुन भी है जो पटना के फतुहा में मिलती है, ये भी है आपको। बागमती, बागमती जानते हैं दरभंगा के आसपास जो है आपको, नॉर्थ इंडिया क्या कहते हैं, बिहार से का है, ये नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा फाइनल आंसर। अब जानते हैं कि 115 नंबर क्वेश्चन, बिहार के कांवड़ झील, ये कांवड़ झील दोस्तों है, ये कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है। दोस्तों ये कांवड़ झील को जो है रामसर साइट के रूप में दे दिया गया है, रामसर साइट, वेटलैंड साइट या रामसर साइट जो भी कहिए, रामसर साइट, ठीक है, इसको रामसर साइट मतलब वेटलैंड बोलते हैं, ठीक है राम। अब इस ये कहाँ पे है, बेगूसराय में। आगे हम लोग चलते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है। दोस्तों आप लोग की इच्छा हो तो मैं यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स जो हुआ था, 2023 का यूपीएससी का प्रीलिम्स जो हुआ है, ठीक है, जानकारी लेनी चाहिए थोड़ी बहुत अपने एग्जाम से हट करके भी। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन में पूछा गया था कि कांवड़ झील का जो निर्माण हुआ है किस नदी के विसर्ग से हुआ है। ये कांवड़ झील का जो निर्माण हुआ है किस नदी के विसर्ग से हुआ है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों, ये मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन जाइए देखिए आप, बट मैं आपसे ये कहूंगा कि बिहार का से जुड़ा हुआ ये फैक्ट्स है, तो क्या पता इस बार टीचर्स वाले में ये पूछ ले आपसे कि कांवड़ झील का निर्माण किस नदी के विसर्ग से हुआ है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 116 नंबर क्वेश्चन, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है। ये रोहतास है दोस्तों, ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 117 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन कहाँ होता है। ये लीची की बात हो रही है दोस्तों, मुजफ्फरपुर की लीची, ये बिहार में होता है।
नेक्स्ट 180 नंबर क्वेश्चन, बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित टसर और रेशम की इकाइयां कहाँ स्थित है? ये जानते हैं, रेशम की उत्पादन की बात कर रही है, ये भागलपुर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी सही सुमेलित है? एस्टेक सभ्यता, एस्टेक सभ्यता मैक्सिको बिल्कुल सही है। माया, माया सभ्यता दोस्तों ये गलत है। ये फारसी का सभ्यता ईरान बिल्कुल सही है। इंकान सभ्यता इक्वाडोर बिल्कुल सही है। अब इस तीनों के सही होने के आधार पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब चलते 120 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है कि 2011 जनगणना के अनुसार, दोस्तों अभी तक 2011 जनगणना जो 2021 का रिपोर्ट अभी तक पब्लिश हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम से पहले इसको अच्छे से कर लेंगे। जनगणना 2011 से बिहार से संबंधित जितनी भी फैक्ट्स हो उसको आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही है संभव, 2-3 आपका मार्क्स इन्हांस कर जाएगा। बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बताना है आपको। ये सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व सबसे कैमूर में है। ठीक है, इसीलिए आंसर क्या होगा? कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिम बंगाल। ठीक है, 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे हैं, आपने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 जरूर देखा होगा। कैसा लगा जरूर मुझे बताएं, लाइक करें, और लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि आपने कितना इसको रिगार्ड दे रहे हैं। ठीक है, और ज़रूर कमेंट करें कि कैसा एक्सप्लेनेशन में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कि किस टाइप की आपको कोई समस्या हो रही है, तो आप ज़रूर उसमें मुझे बताएं, जिससे कि मैं अपने आप को रिफॉर्म कर सकता हूँ। नेक्स्ट कहता है कि राजगीर के गिद्धकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था? ये सर ये बिंबिसार है। ये कौन है? ये बिंबिसार है। ये बिंबिसार को जो है भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था। नेक्स्ट है 122 122वां नंबर क्वेश्चन कि पावापुरी, दोस्तों ये पावापुरी तो जानते हैं आप, जैन से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी मैं पढ़ता हूँ कि कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? तो ये जैन से है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये दोस्तों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का। मैं मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन का जो है आपको बहुत ईजिली तरीके से, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ट्रिक्स टेक्निक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बहुत कम समय में कैसे आप लोग बना लेंगे। 123 से लेकर के आपको 132 तक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। मैं आपको इसे अलग से लूँगा। क्यों अलग से लूँगा? आप ऐसा ना समझे कि मैं जीए से ले रहा हूँ। मैथमेटिक्स इसीलिए लूँगा क्योंकि मैथमेटिक्स अगर आपको आ रही है तो बहुत ईजिली आप 10 का जो भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 में 10 आप एग्जैक्टली क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। इसीलिए और आपके सफलता के लिए दोस्तों सच बताऊं, एक एक मार्क्स बहुत क्रूशियल होगा। ये नहीं समझिए कि जो लोग 1 मार्क्स से फेल करते हैं ना, कभी उनसे पूछिएगा कि 1 मार्क्स से फेल करने का दर्द क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 133 नंबर, किस नदी को विश्व में की सबसे कमजोर वाटर टावर में से एक के रूप में चयनित किया गया है? ये सिंधु नदी है। क्या है? सिंधु नदी है। नेक्स्ट चलते हैं 134 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 134 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क कौन सा है? दोस्तों ये काजीरंगा, ये नेशनल पार्क जो असम में है ये है। ठीक है दोस्तों, 135 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत ने किसके साथ कनेक्टिविटी पार्टनरशिप शुरू की है और जिसका उद्देश्य परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल, लोगों के बीच संपर्क और सहयोग को बढ़ावा देना है? ये दोस्तों यूरोपियन यूनियन है, मतलब यूरोपीय संघ के साथ किया भारत। नेक्स्ट ये करंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग करंट करके जाएंगे, विगत 1 से 1.5 साल का क्वेश्चन करके जाएंगे आप। राष्ट्रपति ने किस विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर संबोधित किया है? तो किस विधानसभा? तो अभी हाल ही में शताब्दी वर्ष समारोह हमारे बिहार में मनाया गया है, वहाँ पर राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है समारोह में संबोधित किया गया था, ये बिहार होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 137 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? 137 दोस्तों आप लोग पहले क्वेश्चन जैसा कि मैं बता चुका हूँ इससे पहले, मैं बार बार बोलना नहीं चाहता, आप लोग जरूर पहले बनाएंगे उसके बाद मेरे आंसर को देखेंगे। कौन सा देश नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ये दोस्तों भारत है। क्यों भारत है मैं बता रहा हूँ आपको। ये नैनो यूरिया जो है ना,
ये इफ़को कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इफ़को इफ़को कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसीलिए इसको कॉमर्शियल जो है ना प्रोडक्शन शुरू किया गया है। 138 नंबर कहता है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी एनएमपी योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये निर्मला सीतारमन जो हमारे देश की वित्त मंत्री है माननीय, इनके द्वारा शुरू की गई है। 139 नंबर क्वेश्चन कहता है, 139 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण संस्था हाल ही में भारत ने को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया है? ये दोस्तों इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा किया गया, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि किस संस्था द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया गया है? ये किया गया है दोस्तों जर्मन वॉच के द्वारा। किसके द्वारा? जर्मन वॉच के द्वारा। नेक्स्ट 141 क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि बृहस्पति जो ग्रह है, ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है? ये किया गया है मिशन लूसी के द्वारा। ये मिशन लूसी किया गया है नासा के द्वारा, इसका नाम मिशन लूसी दिया गया है। नेक्स्ट है 142। दोस्तों करंट को आप रिमेंबर कर लेंगे। डिटॉक्सिक पायलट प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? ये दोस्तों लूखा नदी है। ये लूखा नदी के बारे में आपको संक्षिप्त मैं विवरण दे दूं आपको। ये लूखा नदी जो है मेघालय में पड़ता है। ये मेघालय में दोस्तों ये जो जयंतिया पहाड़ी है, जयंतिया पहाड़ी जो है इसी के आसपास जो है नदी, ये लूखा नदी बहती है। तो आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल गया। साबरमती जानते ही हैं, गुजरात में साबरमती नदी है। गंगा यमुना के बारे में पता ही है, सामान्य क्वेश्चन है। 143 क्या कहता है कि किस संस्थान द्वारा इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट ईटीआर जारी किया गया है? देखते हैं दोस्तों, ऊपर में दिया हुआ है इसका 143। ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 144। हाल ही में अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है। ये कौन थे? ये दोस्तों ये अब्दुल कादिर जो है ना, ये पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे, इन्हीं का निधन हो गया है। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये 145 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क का नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव किया गया है? दोस्तों ये राष्ट्रीय जो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये जिम कॉर्बेट जो आपको उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, तो यही इसी का नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा। क्यों? इसके पीछे का मैं रहस्य बता रहा हूँ आपको। दरअसल है क्या दोस्तों, ये जिम कॉर्बेट जो था, इस नेशनल पार्क के बीच से जो है एक रामगंगा नदी बहती है। ये रामगंगा नदी बहती है, प्रवाहित होती है, इसी कारण से इसका नाम रखा गया। दूसरा, ये जिम कॉर्बेट जो था ना, जिसके नाम पे रखा गया था, ये शिकारी था, जो ब्रिटिश शिकारी था उस समय, इसी के नाम पे रखा गया था। 146 जे जोरो क्रेटर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये मंगल ग्रह पे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। 147 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये दोस्तों छत्तीसगढ़ है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इसको टाइगर रिजर्व की भी संख्या दे दिया गया है, टाइगर रिजर्व का भी दे दिया गया है, ठीक है। ये गुरु घासीदास कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। 148 कहता है भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर? दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास कर लेंगे आप लोग, जो करंट रिसेंट है, जो एक साल में चर्चा में रहा है। अजय वॉरियर जो है यूके के साथ रहा है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के साथ रहा है, ठीक है। 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 149 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दोस्तों आज के इस एपिसोड का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 की संसद की किस समिति ने अपना स्थापना दिवस का 100वां वर्ष मनाया है? दोस्तों ये आपको पीएसी का है। पीएसी मतलब होता है क्या? पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी लोक लेखा समिति। दरअसल इसका स्थापना दोस्तों जो है ये 1921 में हुआ था, ठीक है। और ये 1921 में कब क्यों हुआ? क्योंकि जब 1900 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया था, ये आपको 1919 के रिपोर्ट भारत शासन अधिनियम के बेसिस पर जो है आपको ये 1921 में जब लोक रेखा समिति का गठन किया गया है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं 150 नंबर। किस संस्था द्वारा, दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा?
एक्सप्लेनेशन करने का तरीका कैसा लगा। मैं जानता हूँ हो सकता है कई हमारे दोस्तों टेस्ट जरूर दिए होंगे। दोस्तों दरअसल टेस्ट देने की बात नहीं होती है, आपने टेस्ट को एनालिसिस किस प्रकार किया है, टेस्ट को अप्रोच कैसे किया है। टेस्ट तो आप सैकड़ों टेस्ट दे सकते हैं, बट यदि आपका अप्रोच सही नहीं है, यानी टेस्ट देने का तरीका सही नहीं है, टेस्ट के विकल्प पर बात करने का तरीका सही नहीं है, एनालिसिस आप नहीं कर पा रहे हैं, समझिए कि इसका बेनिफिट जीरो होगा। इसीलिए आप लोग ऐसे लोगों से जुड़िए, ऐसे लोगों से जुड़ने की कोशिश करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने बीपीएससी को जिया है, बीपीएससी को सीखा है, बीपीएससी को समझा है, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करिए। और मैंने अपने आप को बीपीएससी को समझा है, जिया है, कई स्टेज क्लियर किया है, इसीलिए मैं बता सकता हूँ आपको कि इसमें ऐसा क्यों होगा। इसीलिए आप लोग जरूर इस सेशन को देखें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस संस्था द्वारा एशियाई शक्ति सूचकांक जारी किया जाता है। एशियाई सूचकांक, ये लोबी इंस्टीट्यूट है दोस्तों। क्या है? लोबी इंस्टीट्यूट है। ये जापान की इंस्टीट्यूट है, ये जापान की इंस्टीट्यूट है, लोबी इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। ये आज का ये 150 क्वेश्चन आपने ये 1 टेस्ट कंप्लीट कर लिया। दोस्तों मैं आपको शुरुआत में ही बताया था, आप ये मत समझिए कि मैं 150 क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि आप जीएस सेक्शन कर रहे हैं, 150 नहीं कर रहे हैं, आप मेरे साथ 200 क्वेश्चन कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? सॉरी 200 नहीं, 150 आप मल्टीपल कर दीजिए 4 से, यानी आप 600 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपके दोस्त बोल रहे हो कि मैं 4 टेस्ट दिया, तो आप उन्हें ज़रूर बताइएगा मैं एक टेस्ट में 4 टेस्ट इंक्लूड करता हूँ। आप उन्हें ज़रूर बताएं कि तुम 4 टेस्ट करते हो, मैं एक टेस्ट में 4 टेस्ट को कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, अब तक साथ बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को और प्यार दें। धन्यवाद।